एक नए प्रश्न को लेते हैं। 36 ग्राम जल तथा 46 ग्राम एथिल अल्कोहल मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। एथिल अल्कोहल क्या है? एथिल अल्कोहल का यदि निकालना, यदि कह रहा है कि इस प्रश्न में कि एथिल अल्कोहल और आपके जल का क्या निकालना है, मोल प्रभाव, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव कैसे निकालेंगे देखते हैं। जैसे एथिल अल्कोहल का निकालना चाहते हैं तो एस से भी लिखते हैं एक्स, यहाँ पे आप लिख लीजिए अल्कोहल, यहाँ पे आप अल्कोहल लिख सकते हैं। मोल प्रभाव बराबर क्या हो सकता है, इसको आप इस प्रकार से लिखें, मोलों की संख्या, किसके? अल्कोहल के मोलों की संख्या, जिसका पूछेगा मोल प्रभाव उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। फिर यहाँ पे आप लिख सकते हैं अल्कोहल, ये समझना, लिखें चाहे ना लिखें ऐसा कोई मतलब है नहीं। स्मॉल एन बटे स्मॉल एन धन कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप कैपिटल एन कर दें और ये लिख सकते हैं आप इसके लिए जल का, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते, स्मॉल एन बटा के एन प्लस कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। अब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटा के अणु भार, ये हो जाता है विलेय का भार, विलेय का भार होता है, नीचे क्या जाएगा, विलेय का अणु भार होगा, विलेय का आप अणु भार लिख सकते हैं। अब करेंगे क्या, अब भार बटे अणु भार निकालेंगे तो यहां पर अल्कोहल का निकालेंगे, तो अल्कोहल का भार कितना है, क्वेश्चन में आप देखें तो यहां पे लिखा गया 46, तो आप लिखेंगे 46। अणु भार कितना हो जाएगा अल्कोहल का, अणु भार, क्योंकि भार बटे एक अणु भार होता है तो इसका अणु भार कितना होगा, तो इधर आप हल कर सकते हैं, C2H5OH है, इसका अणु भार निकालेंगे, 2 गुणते 12 कर दें, कार्बन का 12 परमाणु भार होता है, और फिर आप हाइड्रोजन का 1 गुणते 5, यहाँ पे 16 कर देंगे, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन का 1। अब इसको जोड़ दें 24 और ये आपका हो जाएगा 5 और ये होगा 16 + 1। अब इसको जोड़ लें, 24 5 29 और 29 1 30 1 46, 46 हो गया, यानी अणु भार कितना हो गया, 46। सेम कंडीशन यहाँ पर जो अल्कोहल का निकालना यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ भी आप कर ले सकते हैं 46 बटा के 46, यानी 46 बटा के 46। फिर जल का चाहिए तो जल का भार बटा के जल का अणु भार होगा, सेम कंडीशन उसके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर जल का निकालने तो कैपिटल एन बराबर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एम हो जाएगा। तो जल का भार कितना दिया गया, इस यहाँ पे देखिए 36 दिया गया है, यहाँ प्रश्न में देखेंगे आप तो 36 दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 36 भार हो गया। अणु भार निकालेंगे तो अणु भार यदि निकालना चाहते हैं तो H2O का अणु भार हो जाएगा आपका 2 गुणते, क्यों, एक परमाणु कितना है हाइड्रोजन का 2 है, जबकि यहाँ पे 2 परमाणु 2 है, परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1 होता है इसका, ठीक है, 1.008 होता है, ऑक्सीजन का आपने 16 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, आप 18 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 18 का भाग करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेशन में आपका ये आ जाएगा कि 46 में 46 भाग करेंगे 1 होगा, यहाँ भी 46 भाग करेंगे 1 होगा, 18 दूना के 36, तो ये 1 बटा के कितना हो जाएगा, 1 धन 2 माने कि 2 लिख सकते हैं, अर्थात 3 लिख सकते हैं, बटा के 3 लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.33। अब इसी फार्मूले पर लगा करके जल का निकाल सकते हैं, या ऐसा मान लेते हैं जब भी विलयन मिश्रण का बनाया जाता है तो वहां पे पूरे का जो मूल प्रभाव है उसको 1 मानते हैं, जब 1 मानते हैं तो जल का आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखेंगे जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव x, यहाँ पे लिख सकते हैं जल, जल लिख लीजिए, ऐसे ही लिख लीजिए x जल लिख सकते हैं। इसमें क्या करना, 1 माइनस कितना कर देंगे आप, 1 में से 0.33 घटा देंगे, 0.67 होगा। या अगर इस बात को आप दूसरे ढंग से करना चाहते हैं, इस फॉर्मूले पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा x माने जल का मोल प्रभाव बराबर जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, ठीक है। आपका आंसर तो यहीं तक आ गया, लेकिन अगर दूसरे ढंग से भी लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार से लगाएं, जल के मोलों की संख्या, और यहाँ पे बल्कि कैपिटल एन कर दीजिए, जल के मोलों की संख्या, यहाँ पे भी लिख लीजिए जल के मोलों की संख्या, धन क्या हो जाएगा, अल्कोहल के मोलों की संख्या, अल्कोहल
एल्कोहल के मोलों की संख्या। एल्कोहल के मोलों की संख्या हो सकता है, अब यहाँ पे आप देखिए जल का कितना है, आपका भार बटे का भार होता है, यहाँ भी लिख सकते हैं भार बटा के और कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम, कैपिटल डब्ल्यू बटा कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू बटा के स्मॉल एम। विलय मान लिया है अल्कोहल को, जल को विलायक है, ठीक है, होता भी है ऐसा ही। तो कैपिटल डब्ल्यू का मान कितना, इसका मान हो जाएगा 36 बटा के 18, ये भी 36 बटा के 18 होगा, और इसको आप कितना ले सकते हैं 46 बटा के 46। हल करेंगे तो 2 हो जाएगा और नीचे 2 + 1 होगा, 2 बटा के 3 हल करेंगे 0.67 के नियर अबाउट आ जाएगा। तो आपका आंसर वही आ रहा है, या तो आप पूरे का मान लीजिए पूरे मिश्रण का जो होता है मोल प्रभाव कितना होता है 1 होता है, अब 1 का निकाल कर 1 में से घटा दे, दूसरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या तो आप नहीं कर सकते, इसी सामान्य विधि से ऐसे कर सकते हैं। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड का है, यूपी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 अन्य सनों में कई बार आया क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसको देख लें।